पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमन। वृषभादि महावीर पर्यंत धर्म तीर्थ शासन के नायक 24 तीर्थंकर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अरहंत भगवान, अरिहंत के 7 भेद थे। उनमें जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनके 46 गुण हैं। मूल गुण नहीं है, ये ध्यान में रखना। 46 गुण हैं और ऐसे 36 गुण आचार्य के हैं। मूल गुण तो अलग वस्तु होती है। सिद्धों के भी 8 मूल गुण होते हैं। मूल गुण नहीं, गुण होते हैं। मूल शब्द ऐसे बोलने में आने लग गया है, वास्तव में गुण है वो। तो अब 10 जन्मातिशय के उपरांत घातिक क्षयजान दशातिशयानाः, घाती कर्म के क्षय से होने वाले 10 अतिशय बताते हैं। चूंकि ये घाती कर्मों के क्षय से होते हैं, इसलिए ये केवल तीर्थंकर के नहीं होते, समस्त केवलियों के होते हैं ये 10 अतिशय। देखिएगा, गव्यु सुभिक्षता गगन गमनम प्राणिवधः भुक्त्युपसर्गा भावश चतुरास्यत्तं च सर्वविद्येश्वरता अच्छायत्वमपक्ष्मस् स्पन्दश्च समप्रसिद्धनखकेशत्वं स्वतिशय गुणा भगवतो घातिक्षयजा भवन्ति तेऽपि दशैव। शतचतुष्टय गव्युति 400 कोस, यानी जहाँ भी केवली भगवान होंगे 400 कोस की जो त्रिज्या है, रेडियस, फिर वहाँ से आप घेरा बना सकते हो, पूरा सरकमफरेंस बन जाएगा और उसका एरिया भी आप निकाल सकते हैं। तो इतने विशाल क्षेत्र में सुभिक्षता, सुभिक्ष होगा, यानी इतने विस्तृत क्षेत्र में जहाँ पर केवली भगवान है, वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता। अब एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो यदि 400 कोस में सुभिक्ष है तो योजनों में कितना होगा वो? 100 योजन। तो 100 योजन तक केवली भगवान जहाँ विराजमान है, वहाँ 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं हो सकता। इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे अभी एक बात निकली थी बीच में कि जैन धर्म में कोई चमत्कार नहीं होते, तो फिर उसका उत्तर था कि ये 34 अतिशय जो है जिनेंद्र देव के, अरहंत भगवान के, तीर्थंकर के, ये साक्षात चमत्कार स्वरूप। भले ही कारण कार्य विधान है उसका, लेकिन वो सामान्यतः सर्वत्र नहीं होता, केवल वहीं होता है। तो
34 अतिशयों में ये केवल ज्ञान का प्रथम अतिशय है कि 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है। अब अगर 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है तो अब लगाओ कारण कार्य विधान। जिन्होंने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है वो ऐसा गणित जोड़ सकते हैं कि 100 योजन के जीवों का पुण्य उदय में आ जाता है ना, क्योंकि बिना पुण्य के इष्ट समागम नहीं होता। तो ये सुभिक्ष जो है वो इष्ट है और 100 योजन तक सुभिक्ष हो रहा है, तो 100 योजन के जो जीव हैं उनका पुण्य उदय है। ऐसा एक गणित बनता है। दूसरा गणित ये बनता है कि भगवान का प्रभाव है जिससे 100 योजन तक सुभिक्ष हो रहा है और वहाँ रहने वाले जीव लाभान्वित हो रहे हैं। ये भगवान का प्रभाव है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, भगवान बाह्य निमित्त है और अंतरंग निमित्त उन जीवों का पुण्य है। तो इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प शास्त्र सम्मत हो सकता है, इस पर अपन विचार करें। या अगर कोई चौथा विकल्प किसी के पास हो तो वो भी प्रस्तुत करें। 100 योजन तक सुभिक्ष हो रहा है। अभी अपन ने पढ़ा, ये 2 काव्य अपन ने पढ़े जिसमें भगवान केवली के घाती कर्मों का जो क्षय हुआ है उससे उत्पन्न ये 10 अतिशय है। तो उनमें पहला अतिशय 100 योजन तक सुभिक्ष है, अर्थात 100 योजन तक अकाल नहीं पड़ सकता। तो उसके लिए अपन ने 3 विकल्प रखे। एक वहाँ के जीवों का पुण्य है, दूसरा भगवान का प्रभाव है, तीसरा निमित्त भगवान है, बाह्य निमित्त भगवान है और अंतरंग निमित्त उनका पुण्योदय है। तो इन 3 में से कौन सा उचित लगता है, इस पर विचार करते हैं। विचार कर उत्तर देना, एकदम उतावली नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप एकदम ऐसे जैसे 3 में से चलो तीसरे पर टिक लगा देते तो फिर नंबर लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सोच कर उत्तर दो। सोचने में अगर अधिक समय लगेगा तो लगने दो। अगर आप ये सोचते हैं कि आगामी सत्र में आप बता पाएंगे तो उतना समय भी ले सकते हो, या अभी आप हमसे सुनना चाहेंगे तो वैसा भी हो सकता है। उसमें पहला विकल्प क्या था? 100 योजन के जीवों का पुण्य, ठीक है। तो अगर ऐसा मानते हैं कि 100 योजन के जीवों का पुण्य है तो एक प्रश्न उठेगा, यदि 100 योजन के जीवों के पुण्य से वो कार्य हो रहा है तो फिर वो उनके पुण्य का अतिशय कहलाएगा ना, भगवान का अतिशय कैसे कहलाएगा? एकदम सीधा सरल प्रश्न है। और यदि भगवान का अतिशय मानते हैं तो फिर लाभ
उतने ही क्षेत्र के जीवों को क्यों मिल रहा है? 100 योजन के बाहर एक कदम दूर अगर कोई खड़ा है तो वहां के क्षेत्र में सुभिक्ष हो भी सकता है, न भी हो। दोनों बातें हैं। और अपन ने जो तीसरा विकल्प था चुना रखा था उसमें ये था कि अंदर से जीवों का पुण्य है और बाहर से भगवान का निमित्त है। तो अगर ऐसा मानेंगे तो फिर ये दोनों का अतिशय हुआ, नहीं हुआ? बाहर से भगवान का निमित्त है, इसका मतलब वो निमित्त आवश्यक है उस घटना के लिए, और अंदर से जीवों का पुण्य है, इसका मतलब वो पुण्य भी आवश्यक है। तो जब दोनों आवश्यक है तो फिर दोनों का अतिशय हो गया। अगर ऐसा मानते हैं तो फिर शास्त्रों में 2 ऐसे कथानक आते हैं। बल्कि 2 से अधिक भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। आपने वो कथा सुनी? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुरइह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजं किं तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। राजगृह नगरी में एक नागदत्त सेठ रहता था। सेठानी भवदत्ता थी। अब नागदत्त सेठ व्यापार धंधे में लगा रहता था। सेठानी थोड़ी धर्मात्मा थी, तो वो महावीर स्वामी का समावसरण राजगृह में अनेक बार आया। तो सेठानी हमेशा जाती थी, सेठ नहीं जाता था। तो अपने छल कपट में और अपने दुकानदारी दुनियादारी में और अपने आर्त ध्यान में उस सेठ ने तिर्यंश गति की आयु बांध ली। और जब उसका मरण हुआ तो वो अपने ही बगीचे में बावड़ी के अंदर मेंढक बन गया। काफी समय व्यतीत हो गया, बावड़ी के अंदर वो रहता था। उसको ये भी पता नहीं था कि ये मेरे ही बगीचे की बावड़ी है। किसी दिन सेठानी बावड़ी में पानी भरने के लिए आई। तो सीढ़ियों से नीचे उतरी, तब तक मेंढक अच्छा बड़ा हो चुका था। राना टिगरी ना हो सकता है, उस श्रेणी का मेंढक हो, थोड़ा हरा रंग होता उसका। तो जैसे ही मेंढक ने उसको सेठानी को देखा तो उसको लगा कि ये चेहरा तो पहचाना हुआ लगता है। और जहां तक मुझे याद है, मैं इस जन्म में पहली बार देख रहा हूँ ये चेहरा, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो पहचाना हुआ चेहरा है। और ऐसे देखते देखते उसको जाति स्मरण हो जाता है। तो उसको ध्यान आ जाता है कि अरे ये मेरी पत्नी है। मैं नागदत्त सेठ था, ये भवदत्ता सेठानी है।
मैं सांसारिक प्रपंचों में फंसकर मर के तिर्यंच बना और ये धर्म में लगी हुई है। तो जैसे ही पहचानता है तो वो आवाज़ लगाता है, वो अपनी भाषा में भावदत्ता बोलता है। तो उसके गले से जो आवाज़ निकलती है वो ड्राव ऐसी आवाज़ निकलती है। तो सेठानी नहीं समझती कि इसने मेरा नाम पुकारा है, ऐसे देखती है मेंढक की तरफ। तो मेंढक पानी से तैर कर सेठानी की तरफ आता है। तो सेठानी ऐसे घबराती है कि अरे ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। फिर एकदम उछल कर उसके हाथ पर, फिर यहाँ और फिर कंधे पर आ जाता है और कान में भावदत्ता भावदत्ता बोलता है वो अपनी भाषा में। वो आवाज़ ड्राव ड्राव निकलती है उसकी मेंढक की। तो भवदत्ता ऐसे उसको वापस पानी में डाल करके वहाँ से भागती है अपने बर्तन ले करके, और फिर जिनालय जा कर के एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछती है कि आज ऐसी घटना हुई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा क्यों, वो मेंढक मेरे पास क्यों आ गया, मेरे कान में वो कुछ आवाज़ कर रहा था। तो बोले तुमने पहचाना नहीं उसको, उसने तुम्हें पहचान लिया, वो तुम्हारे पति का जीव है। और जैसे ही सेठानी को पता चला कि मेरे पति का जीव है, तो सेठ नागदत्त मर कर मेंढक बन गए। तो फिर वो रोज़ जाने लगी वहाँ पर, उसको कुछ कुछ खिलाने लगी, और एक प्रकार से फिर वो स्नेह संबंध बन गया। और किसी दिन जब सेठानी तो घर पर थी और उधर विपलाचल पर्वत पर तीर्थंकर महावीर भगवान पधारे थे, तो वो भगवान 6 ऋतुओं के फल फूल लेकर के आकर राजा श्रेणिक को भेंट करता है और समाचार देता है विपलाचल पर तीर्थंकर पधारे। तो राजा श्रेणिक सिंहासन से नीचे उतरकर 7 कदम उस दिशा में जाकर भगवान को नमस्कार करता है और अपना हार उस बागवान को भेंट कर देता है। और फिर नगर में डंडोरा पिटवाता है, समाचार देता है सब प्रजाजनों को कि जिनको चलना हो सब तैयारी कर लो, राजा अपने संपूर्ण परिकर के साथ समौसरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिनको चलना है चलो, जागो, तैयार हो जाओ। तो फिर वो डंडोरा पीटने वाला सारी नगरी में समाचार देता है। तो वो समाचार बावड़ी में उस मेंढक के कानों तक जाता है और फिर वो मनुष्य की भाषा समझ लेता है, जाति स्मरण होने के कारण वो समझ लेता है कि अरे महावीर भगवान फिर से आए हैं। चलो, उस जन्म में मैंने उनके दर्शन नहीं किए। मैं जानता हूँ सेठानी बार बार बोलती थी कि वहाँ 12 सभाएँ लगती है, वहाँ पर मुनिराजों की सभा होती है, कल्पवासिनी देवियाँ होती है, फिर श्राविकाएँ आर्यिकाएँ होती है, और फिर कल्पवासी देव, भवनवासी देव देवियाँ, व्यंतर देव देवियाँ, ज्योतिष देव देवियाँ, मनुष्य, तिर्यंच, 12 सभाएँ होती है। तो तिर्यंचों की भी सभा होती है। मैं जाऊँगा बोले, और मैं सबसे पहले पूजा करूँगा भगवान की, क्योंकि बड़ों के पास खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के पास, राजा के पास अथवा भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते। तो वो उसी बावड़ी में कुछ कमल के पुष्प खिले हुए थे, तो उसमें से एक कमल को वो मेंढक अपने मुख में पकड़ता है और फिर फुदकता हुआ, वो सारे मार्ग तो जानता ही था पूर्व भाव के स्मरण से, तो राजगृही के मार्ग पर निकल पड़ता है। और तभी पीछे से राजा अपने हाथी पर आरूढ़ होकर बड़े भारी जन समूह के साथ उसी विपुलाचल की ओर बढ़ रहे थे। तो हाथी के वेग को मेंढक
पराभूत नहीं कर सका और वो हाथी मेंढक के निकट आ गया। मेंढक की गति थोड़ी हाथी से कम पड़ गई और वो अपने धुन में मग्न था। उसको ये भी ध्यान नहीं था कि पीछे गाजे बाजे के साथ राजा भी आ रहे हैं। उसको लग रहा था कि ये सब आवाज़ें समाव शरण से आ रही होगी, क्योंकि वहाँ बड़ी भक्ति होती है, बहुत सुंदर वातावरण होता है। तो वो बस मुख में कमल पुष्प पकड़ा हुआ फुदकता जा रहा था और अकस्मात राजा के हाथी के पैर के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसका असमय में मरण हो जाता है। तो यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरहिः, इस धरती पर जिनकी अर्चा के भाव मात्र से प्रमुदित मन है जिसका, ऐसा दर्दुरह मेंढक क्षण मात्र में राजा के हाथी के पैर तले मरण को प्राप्त होकर स्वर्गीय आसित वैमानिक देव बन जाता है। यहाँ भवनत्रिक में नहीं जाता, वैमानिक देव बन जाता है। और सामान्य वैमानिक देव नहीं बनता, गुण गण समृद्ध, गुणों के समूह से समृद्ध और सुख निधि, देवलोक के विशिष्ट सुखों की निधि स्वरूप, भंडार स्वरूप, वो एक महार्धिक देव बनता है। ये नियम है, महार्धिक देव मिथ्या दृष्टि जीव नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वो महार्धिक देव बना है तो वो सम्यक तो पूर्वक भगवान की अर्चना के लिए निकला था, क्रिया नहीं हो पाई, समारंभ काल में ही मरण हो गया, तो भी उसको देवों का वह पद प्राप्त हुआ जो मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। तो जब भावना मात्र से, देखो क्रिया की अभिलाषा भी साथ में जुड़ी हुई है उस भावना के, मात्र भावना नहीं है, क्रिया की अभिलाषा भी साथ में जुड़ी हुई है। तो क्रिया कर नहीं पाया है, फिर भी उसको वो पद प्राप्त हुआ। तो सद्भक्ता शिव सुख समाजम लभन्ते, तो जो सद्भक्त है, जो नित्य आगमोक्त पद्धति से जिनेंद्र की भक्ति करने में तत्पर रहने वाले सच्चे भक्त हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे शिव सुख समाजन लभन्ते, शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख जिनको प्राप्त है, ऐसे सिद्धों के समाज अर्थात समूह को लभन्ते प्राप्त कर लेते हैं। तो किमु, कौन सी बड़ी बात है, जब तिर्यंश महार्धिक देव के पद को प्राप्त हो सकता है तो फिर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर ले तो कौन सी बड़ी बात है। वे महावीर स्वामी मैं नयन पथगामी भवतु, मेरी आंखों में छाए रहे, बंद करूं तो भी दिखे, खोलूं तो भी यहाँ जिनालय में वही दिखे। तो ऐसी प्रार्थना की। तो यहाँ पर जो अपना मूल विषय था उस पर एक प्रश्न है इस घटना के उपरांत। यदि अपन ये मानते हैं कि 400 कोस तक अर्थात 100 योजन तक जीवों के पुण्य का उदय रहता है, भगवान का सानिध्य रहता है और सुभिक्ष होता है, तो फिर पुण्य के उदय में क्या इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? दुर्घटना पुण्य के उदय में होती है कि पाप के? एकदम निश्चित करके बोलो, ऐसा नहीं कि डामाडोल जवाब हो, या फिर अभी आप सोच के बोलोगे कि अरे एकदम सरल प्रश्न और सरल उत्तर है।
दुर्घटना पाप के उदय से होती है कि पुण्य के? मेंढक के साथ दुर्घटना हुई थी कि नहीं? नहीं, दुर्घटना ही तो हुई थी। हाथी के पैर के नीचे कुचल जाना कोई अच्छी घटना है क्या? दुर्घटना थी। तो वो दुर्घटना उस मेंढक के पाप के उदय से हुई थी या नहीं? अब फिर सोच में पड़ेगा। ये समस्या होती है जब अपन स्वाध्याय अधूरा करते हैं। अगर स्वाध्याय व्यवस्थित करो तो एकदम स्पष्ट जवाब अपने सामने हाजिर होता है, लेकिन स्वाध्याय थोड़ा असमंजसपूर्ण है तो फिर अब जवाब देने में भी हिचकिचाहट आ जाती है। स्पष्ट बात है कि पाप का उदय था उसके, लेकिन उसको पाप का बंध हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में, राजवार्तिक नहीं, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में, जिसका संपादन वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री जी ने यही किया था और अनुवाद माणिकचंद्र कौंदेई जी ने किया था, उसमें लिखा है कि 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। कौन से 4 प्रकार के? तो 2 प्रकार के पुण्यात्मा और 2 प्रकार के पापात्मा। कौन से 2 प्रकार के? तो पहले पुण्यात्मा की बात कर लें, क्योंकि पुण्य सबको पसंद है। तो एक वो पुण्यात्मा है जो पापानुबंधी पुण्यात्मा है, यानी उसके पुण्य का उदय चल रहा है लेकिन वो पापों का संचय करने में तत्पर है। दूसरा वो पुण्यात्मा है जो पुण्यानुबंधी पुण्यात्मा है, पुण्य का उदय है लेकिन वो पुण्य कमा रहा है, पाप नहीं कमा रहा है। इसी तरह पापात्मा के भी 2 भेद हो जाएंगे। पापानुबंधी पापात्मा, पाप का उदय चल रहा है और बंध भी पाप का कर रहे हैं। फिर पुण्यानुबंधी पापात्मा कौन है? पाप का उदय चल रहा है लेकिन बंध पुण्य का हो रहा है। तो वो मेंढक कौन सी श्रेणी में आ रहा है? पुण्यानुबंधी पापात्मा है। हाथी के पैर के नीचे कुचलना पाप के उदय से हो रहा है, लेकिन पूजा की भावना उसको पुण्य का बंध करा रही है। तो जब राजा समावसरण में पहुंचता है तो 20,000 सीढ़ियाँ होती है समावसरण में। भगवान 5,000 धनुष ऊपर होते हैं भूमि से, तो वहाँ तक जो पहुँचने के लिए उतनी सीढ़ियों पर आरूढ़ होना पड़ता है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते राजा को एक समय लग जाता है, कुछ निर्धारित समय तक के वो वहाँ पहुँच पाते हैं। और जब पहुँच करके वो भगवान को प्रणाम करते हैं तो उसी समय उनकी दृष्टि एक देव पर पड़ती है जिसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बना हुआ था। तो उस चिन्ह को भी राजा देख लेते हैं और राजा को थोड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इतने देवों को देखा, अभी तक किसी के मुकुट पर मेंढक का चिन्ह नहीं देखा। आज पहली बार ऐसा देव देख रहा हूँ जिसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह है। चलो ठीक है, अपन व्यवस्थित क्रम से समाधान पूछ लेंगे। तो फिर उनने सबसे पहले प्रणाम किया, 3 प्रदक्षिणा लगाई, पुनः प्रणाम किया। फिर वो जो तीसरे पीठ पर
पीठ होती है, मतलब आसन होते हैं, और वहाँ पर एक ऐसा स्थान बना रहता है जहाँ पर द्रव्य होते हैं। कुछ द्रव्य तो अपने साथ लेकर के जाते हैं लोग, और जिनके पास साथ ले जाने का प्रबंध नहीं होता, सबके लिए वहाँ पर द्रव्य होती है। तो राजा ने अपने पास के द्रव्य भी और वहाँ के द्रव्य भी चढ़ा करके भगवान की भव्य पूजा की। ये नियम है कि समौसरण में कोई भी इस विधि का उल्लंघन करके अपनी सभा में विराजमान नहीं हो सकता। वो इतनी क्रियाएं करके ही फिर अपने स्थान पर बैठ सकता है। यहाँ तक के तिलोय पंडित्य में लिखा है 12 गणा ते, पूरे 12 समूह को ये विधि करनी होती है। यानी इवन यहाँ तक कि गणधर देव भी वो 3 प्रदक्षिणा लगाएंगे और वहाँ से द्रव्य चढ़ाएंगे और फिर अपने स्थान पर जाएंगे। तिलोय पंडित्य का कथन है, 4थे महाधिकार में, मूल गाथा में ये बात लिखी हुई है। अब जो तिर्यंच द्रव्य पकड़ नहीं सकते, जैसे बंदर वगैरह हैं, वो तो बढ़िया ढंग से हाथ में पकड़ करके सब कर सकते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी हरकतें इंसान से मिलती जुलती है। कई बार वो मोबाइल छीन करके ऐसे ऐसे करते हैं कभी चश्मा छीन कर, कटनी में एक दादी का चश्मा छीन लिया मेंढक ने और उसने ऐसे ऐसे खुद लगाने की कोशिश की। तो ऐसी हरकतें बंदर लोग करते हैं। और पक्षी लोग चोंच में पकड़ करके कोई चीज़ चढ़ा देते हैं। तो जो प्राणी जैसा जिसके लिए शक्य है उस तरह से भगवान की भक्ति करता है और सब यथास्थान बैठ जाते हैं। तो श्रेणिक राजा ने ऐसे खड़े होकर के प्रश्न किया कि भगवान, अभी जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक देव के मुकुट पर मेंढक का चिन्ह दिखा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? तो फिर गणधर देव उत्तर देते हैं कि राजन, ये अभी अभी देव बना है और देव बन करके ये सम्यक दृष्टि देव बना, महार्धिक देव बना। जब इसको आश्चर्य हुआ कि अभी मैं तो कहीं और था और यहाँ कहाँ से आ गया, तो फिर जो उसका परिवार होता है, उसके कर्म नियोग से कुछ परिवार के सदस्य वहाँ पर रहते हैं, तो वो इसके कुटुंबी हो जाते हैं। वो उन कुटुंबियों में कई देव भी होते हैं, कई देवियाँ भी होती हैं। उन देवियों के भी साथ जुड़ी हुई और देवियाँ होती हैं, वो परिवार देवियाँ कहलाती हैं। देवियों की परिवार देवियाँ, देव की परिवार देवियाँ अलग हैं और उन परिवार देवियों की परिवार देवियाँ अलग हैं। वैसे ही देव भी हैं, बाकी सारे देव। तो वो सारा परिकर स्वागत करता है और कहता है कि आपका देवलोक में स्वागत है, यह स्वधर्म स्वर्ग है और आप पूर्व भाव के सम्यक्त्व और भक्ति भाव के कारण यहाँ पर महर्धिक देव बने हो। तब उत्पन्न हुए उस अवधिक ज्ञान से देव जान लेता है कि ओ, मैं तो तिर्यंच था और मैं अर्चना करने जा रहा था। मार्ग बदल गया, लक्ष्य नहीं, अर्चना अब भी करूंगा, लेकिन चूंकि मैं तिर्यंच से देव बनूं इसलिए अपने मुकुट पर वो चिन्ह बना लेता हूँ। और उसने अपनी क्षमता से मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बना लिया। और फिर वहाँ से वो व्यवसायपुर, वहीं देवलोक में, स्वर्गों में ये व्यवसायपुर होता है। व्यवसायपुर में
अभिषेक और पूजा के द्रव्य होते हैं जिनेंद्र भगवान के लिए। तो वहाँ से द्रव्य आदि लेकर अपने संपूर्ण परिवार सहित वो यहाँ समौसरण आया और उसने अभी अभी भगवान की भव्य पूजा की और अपनी सभा में उसने अपना स्थान ग्रहण किया। अब तुम जानना चाहोगे कि वो तिर्यंश था, तो वो भक्ति भाव से देवगति को प्राप्त हुआ, सम्यक दृष्टि देव था, महारथिक देव बना, तो ऐसा क्या? तब गणधर कहते हैं कि राजन, इसका तुम्हारे साथ संबंध है। मेरे साथ संबंध है? हाँ बोले, तुम्हारी राजगृही नगरी में ये नागदत्त सेठ का जीव था। तो बोले वो सेठ तो उसका तो अवसान हो गया। बोले अवसान के बाद वो तिर्यंश बना और तिर्यंश बनने के बाद उसको सद्बुद्धि आई और वो भगवान के अर्चना के लिए कमल पुष्प लेकर के इस तरफ आ रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दुर्घटनाग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई और वो महारथिक देव बनकर तुमसे पहले यहाँ पर आ गया और उसने भव्य पूजा की। राजा को बड़ा खेद होता है कि अरे मेरे हाथी के पैर के नीचे एक भक्त सम्यक दृष्टि तिर्यंश का मरण हो गया। ओह, दुख होता है राजा को। तो फिर इस घटनाक्रम को सभासद सारे के सारे सुनते हैं और उस समय सारे मनुष्य ये संकल्प करते हैं कि जब पशु की ये स्थिति है, पूजा के भाव से वो देवलोक को प्राप्त हुआ, तो फिर हम मनुष्य होकर पूजा से विमुख क्यों रहते हैं? हम भी जिन पूजा का संकल्प करते हैं। अब चूंकि वो मेंढक सम्यक दृष्टि जीव था, तो वो जो कुछ भी करने जा रहा था वो मिथ्यात्व के साथ होने वाली क्रिया नहीं थी। वो जो भी क्रिया करने वाला था वो क्रिया मिथ्यात्व के साथ होने वाली क्रिया नहीं थी, वो सम्यक दृष्टियों की ही क्रिया करने जा रहा था। ये बात भी इस कथा में ध्यान में रखने योग्य है। तो एक घटना ये थी कि भगवान से 100 योजन दूर नहीं, बल्कि 1 योजन के अंदर ही पाप के उदय से एक जीव मरण को प्राप्त हो गया। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है? कर्म भूमि में 100 योजन तक एक साथ सभी जीवों के पुण्य का उदय हो ही नहीं सकता। आपने ध्यान से सुना? भोग भूमि और स्वर्ग लोक की बात अलग है, लेकिन कर्म भूमि और नरक में तो पुण्य का उदय नहीं होता, पाप का ही प्रचंड उदय रहता है। पर यहाँ कर्म भूमि में 100 योजन तक एक साथ सारे जीवों का पुण्योदय नहीं हो सकता। और राजा श्रेणिक ने समौसरण में प्रश्न पूछा कि हे गणधर देव, आपने बताया, मैंने प्रश्न किया था कि मेरे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते, अणुव्रत या महाव्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते? मेरे सामने कितने लोगों ने दीक्षा ले ली, कितने लोग अणुव्रती बन गए, मेरे भाव क्यों नहीं होते? तब गणधर उत्तर देते हैं कि हे राजन, तुमने अपने इसी भाव में जब तुम्हारी आयु लगभग 80 वर्ष की थी, तब
मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के तीव्र उदय में एक प्रचंड पाप का उपार्जन कर लिया, और वो पाप था मुनि के गले में निरपराध, निर्दोष, पवित्र, तपस्वी, रिद्धिधारी यशोधर मुनिराज के कंठ में तुमने सांप डाल दिया। और काल का इतना विचित्र संयोग था उस समय कि वो तुम्हारी आयु के बंधने का काल था। आयु बंध का काल वर्तमान आयु का 2/3 हिस्सा निकलने के बाद पहली बार आता है। अगर चुक जाए, उस काल में बंद न हो आयु का, तो फिर बची हुई आयु में से 2 भाग निकल जाएंगे, 1 भाग बचेगा, तब दूसरा अवसर आएगा। ऐसे 8 अवसर आते हैं दिगंबर शास्त्रों के अनुसार। श्वेतांबर शास्त्रों के अनुसार 3। और अगर 8 अवसर चूक जाए तो मरण से पूर्व एक काल होता है, एक आवली का काल होता है, असंक्षेपाद्धा बोलते हैं उसको। तो उस काल में उसके परिणाम आयु के बांधने योग्य हो ही जाते हैं, और बिना आयु बांधे किसी की मृत्यु नहीं होती। उस मेंढक को जो आयु का बंध हुआ था, वो जीवन के 2 त्रिभाग व्यतीत होने पर नहीं हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आयु का असमय में क्षय हो जाने से जो थोड़ा सा काल शेष रह गया था जीवन का, उसी समय आयु का बंध हो गया और मरण को प्राप्त होकर वो महार्दिक देव बना था। ऐसी स्थिति में तुम चूक गए राजन। तुमने सप्तम पृथ्वी की 33 सागर आयु का बंध बांध लिया। कालांतर में तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। फिर तुम यहां समोसरण में आए। तुम यहां के प्रधान श्रोता बने, अंतिम तीर्थंकर के प्रधान श्रोता बने, और तुमने 60,000 प्रश्न पूछे, सबके उत्तर तुम्हें प्राप्त हुए। ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न है। इसका उत्तर ये है, चत्तारि विखेताईं आउग बंधेन होई सम्मत्तम अणुवद महवदाईं न लहई देवाउगम मुत्तुम। चारों गतियों का जो क्षेत्र है, तत्संबंधी आयु को बांधने वाला जीव सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। उसको कहीं की भी आयु बंधी हो, वो जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। देवायु का बंध बांधने वाला भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। नरक आयु का बंध बांधने वाला, तिर्यंश मनुष्य आयु का बंध बांधने वाला भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन देवायु को छोड़कर बाकी 3 आयु का बंध बांधने वाला अणुव्रत और महाव्रत नहीं धारण कर सकता। तो तुम्हें नरक आयु का बंध हुआ है, इसलिए तुम व्रती नहीं बन सकते। राजा पूछता है कि मेरे अतिरिक्त मेरी नगरी में और कौन है जिनको नरक आयु का बंध हुआ है? तब बताते हैं 2 लोग और हैं। एक गणिका है, व्यसनी वेश्या है, लोगों का मनोरंजन करके पैसे इकट्ठा करती है और पाप कमाती है। वो शुभा उसका नाम है। वो 6ठी पृथ्वी में 22 सागर की आयु को प्राप्त होने वाली है।
और दूसरा एक काल सौकरिक नाम का कसाई है जो नित्य प्राणियों का वध करता है। वो सप्तम पृथ्वी में 33 सागर की आयु को प्राप्त होने वाला है। तो राजा का शरीर कांपने लगता है। गणधर कहते हैं, भयभीत मत हो, तुम सप्तम पृथ्वी में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है और तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बांध लिया है। तो तुम प्रथम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते। तुमने जो 33 सागर की आयु का बंध बांधा था उसका अपकर्षण हो चुका है। अब वो मात्र 84,000 वर्ष शेष रह गई है। तो राजा ये जानना चाहता है कि क्या मैं उन दोनों की भी आयु कम करवा सकता हूँ? जैसे मेरी आयु कम हो गई, 33 से 84,000 वर्ष हो गई। 33 सागर थे, नहीं तो आप सोचोगे कि 33 से तो 84 लाख से ज़्यादा संख्या है। ऐसा नहीं, ये 84 लाख ईयर्स, 84,000 ईयर्स, लाख नहीं 1000, 84,000 वर्ष है। और वो 33 सागर है। सागर बहुत बड़ी अवधि। तो बोले नहीं हो सकता ऐसा। जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। तो राजा फिर भी प्रयास करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो बदलते नहीं, न वो गणिका बदलती है और न वो कसाई। तो फिर एक ऐसा भी एक दृष्टांत आता है कहीं कि राजा उसको एक ऐसे स्थान पर रख देता है, उस कसाई को, जहाँ पर कोई प्राणी ही नहीं था। तो वो मारे किसको? तो वो एक ऐसा कुआं था, अंधकूप था, मतलब नीचे उसमें पानी नहीं था। तो वहां डलवा देता है राजा उसको, कसाई को, कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, तू मानता क्यों नहीं? तो वहां डलवा देता है। फिर समय सड़ जाता है और फिर कहता है कि गणधर देव, मैंने उसका प्राणीवध बंद करवा दिया। गणधर कहते हैं कि लेकिन उसने बंद नहीं किया, तुमने तो करवाया पर उसने नहीं किया। तो राजा बोलता है कि ऐसा कैसे संभव है, जाके देख लो। तो फिर राजा वहां जाता है, देखता है किसने उसको बाहर निकाला। पहले पहरेदारों से पूछता है, बोले किसी ने नहीं निकाला, वो वहीं अंदर। तो फिर अंदर ऐसे झांक करके जब देखता है तो फिर वो कुछ कर रहा था नीचे। तो राजा बड़ी सावधानी से देखता है कि क्या कर रहा है। तो वहाँ की गीली मिट्टी से वो भैंस का आकार बनाता था और फिर उसकी गर्दन पर वो वार करता था और उसका वध करता था। तो ये स्थिति है। प्रश्न ये है कि राजगृह नगरी तो महावीर स्वामी के समवसरण के निकट थी, फिर वहां पर वो कसाई इतने पाप कमा रहा था, तो उन प्राणियों के पुण्य का उदय था जो मारे जा रहे थे, या पाप का? कथा में समय लग गया ज़्यादा, पर प्रश्न महत्व का है, इसलिए हमने आपके सामने इतनी विस्तृत कथा की कि जिन प्राणियों को वो कसाई मारता था वो तो महावीर स्वामी से 100 योजन दूर नहीं थे, बिल्कुल पास में ही थे। तो उन जानवरों के पुण्य का उदय था या पाप का? पाप का उदय था। जिन जानवरों को कसाई मारता है उन जानवरों के पुण्य का उदय कैसे कहा जा सकता है? संभव ही नहीं है।
तो इससे ये प्रमाणित हुआ। ये तो 2 घटनाएं हुई हैं, और भी कई घटनाएं हो सकती है। 2 घटनाएं थी जिससे ये प्रमाणित होता है कि तीर्थंकर के पास 100 योजन तक सबके पुण्य का उदय नहीं होता, लेकिन सुभिक्ष बराबर होता है। तो सुभिक्ष कैसे होता है? उनका पुण्य तो खारिज हो गया ना। या तो जिसके पाप का उदय हो उसके आसपास दुर्भिक्ष रहे, पर ऐसा नहीं है। 100 योजन तक कंप्लीट सुभिक्ष रहता है। तो इसका समाधान ये है कि ये केवल ज्ञान का अतिशय है। कोई निमित्त या कोई ताकत उस उपादान से बड़ी नहीं है भगवान के कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जहां जाएंगे वहां 100 योजन तक सुभिक्ष होके रहेगा, चाहे किसी के पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो। उनके कर्मों से कोई संबंध नहीं है इसका, सुभिक्ष का। ये भगवान का प्रभाव है। तो अभी तो एक अतिशय हुआ है केवल ज्ञान का, अन्य अतिशयों का विवरण आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।